हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वॉलमार्ट पर सेल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वॉलमार्ट पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और एक और सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वॉलमार्ट पर सेल करने के लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसी सीरीज में ये सब वीडियोस आने वाले हैं। बट आज हम बात करेंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है एज ए सेलर सेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो सबसे पहला तो आपका एक जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आर्टिकल या फिर मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और तीसरा आपको देना पड़ेगा यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी मोबाइल या फिर फोन टेलीफोन का जो भी बिल आ रहा है वो आप दे सकते हो। दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, यानी एज ए इंडिविजुअल आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो जीएसटी, देखिए जीएसटी तो कंपलसरी है, सभी जगह आपको देना ही देना है, रेगुलर वाला जीएसटी लगता है। दूसरा होता है आपका यूटिलिटी बिल, यानी वही लाइट बिल या फिर मोबाइल का जो भी आपका बिल आ रहा है वो। अब यहां पर भी दो कंडीशन होती है। सबसे पहला तो जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो वो जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी खुद की है या रेंट पे है। तो अगर आपकी खुद की है तो आपको सिंपली यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा, बट अगर वो रेंट पे है तो आपको सबसे पहले तो अपना जो भी एनओसी होता है, आपका जो भी ओनर है उसका एक एनओसी आपको देना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पे लगेगा आपका रेंट एग्रीमेंट। तो ये दो चीजें आपको जीएसटी के साथ अपलोड करनी पड़ेगी अगर आपका रेंटेड पे है जो भी प्रेमाइसेस जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप जो भी फर्म होते हैं उनकी, तो उसके लिए पार्टनरशिप डेट लगता है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपका लगता है। अब सेकंड चीज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक ईआईएन नंबर भी देना पड़ता है। वो किस केस में देना पड़ता है, देखिए एज ए इंडियन सेलर आपको ईआईएन नंबर नहीं देना अगर आपके पास जीएसटी है। देखो आपके पास अगर ईआईएन नंबर है तो वो आप दे सकते हो, उसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। अगर आप इंडिया से हो और यूएस में सेल करना चाहते हो बट आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको ईआईएन नंबर देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप ये अपना वॉलमार्ट पे सेल कर सकते हो। सेम चीज अप्लाई होती है किसी और कंट्री के लिए। सपोज मैं सऊदी से हूं या फिर ऑस्ट्रेलिया से हूं या किसी भी कंट्री से हूं इंडिया को छोड़ के, और मुझे अभी वॉलमार्ट यूएस पे सेल करना है, तो उसके लिए मुझे ईआईएन नंबर देना पड़ेगा। ईआईएन नंबर बेसिकली ऑनलाइन मिल जाता है, ये यूएस का एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आपको मिल जाता है। तो ईआईएन नंबर लीजिए अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से हो और वॉलमार्ट पे सेल करना चाहते हो। तो ये होते हैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप वॉलमार्ट पर सेल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।